नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 21 और 22 अगस्त 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को ध्यान से और पूरा देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की अस्थायी पीठ को किस केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लद्दाख। बाकी इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत हुआ था। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है, तो वो है लेह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल्य वर्धित तिलापिया मछली उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाला भारत का पहला अंतर्देशीय राज्य कौन सा बना है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी अंतर्देशी का मतलब आप लोग समझिएगा कि अंतर्देशी राज्य उन राज्यों को कहा जाता है जिनकी सीमा दोस्तों किसी भी समुद्री तट से न लगी हो। तो उन राज्यों को अंतर्देशीय या इनलैंड स्टेट कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो तिलापिया मछली उत्पादों का निर्यात शुरू करने वाला भारत का पहला अंतर्देशीय राज्य कौन सा बना है, तो वो है छत्तीसगढ़। इसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लोग इस क्वेश्चन के संबंध में ध्यान में रखिएगा कि तिलापिया को तेजी से बढ़ने वाली मीठे पानी की मछली माना जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन इसका संबंध मत्स्य उत्पादन से है और भारत में नीली क्रांति या ब्लू रिवॉल्यूशन का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है हीरालाल चौधरी को। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना ये दोस्तों शुरू की गई सितंबर 2020 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2026 को किसे बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी बांग्लादेश से दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो वो है 4096.7 किलोमीटर और यह भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं, तो इसमें पहला हो गया दोस्तों वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया असम, तीसरा होगा मेघालय, चौथा हो गया त्रिपुरा और पांचवा हो गया मिजोरम। बाकी बांग्लादेश दोस्तों पाकिस्तान से आजाद हुआ था भारत की सहायता से 1971 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर जिलों में पॉपुलर और विलो पेड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले किस नए आक्रामक कीट की पहचान की गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ड्रोसिचा तुर्की स्टैनिका। और ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो
पेड़ हैं पॉपुलर और विलो, जिनसे दोस्तों क्रिकेट बैट का निर्माण किया जाता है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 अगस्त 2026 को किस अधिनियम के तहत उद्योग की परिभाषा को संशोधित किया है? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2J। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुलिस ज्यादतियों के आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति में कितने सदस्य शामिल हैं? तो इसमें शामिल है दोस्तों कुल 5 सदस्य, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस फिनटेक कंपनी ने अपने एंटरप्राइज डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पल्स प्रो को पीएम गति शक्ति में एकीकृत करने के लिए समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है फोन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए शिनजीरो कोइजुमी किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो शिनजीरो कोइजुमी ये दोस्तों जापान के रक्षा मंत्री हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। फिर इस क्वेश्चन से दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जापान की राजधानी क्या है? तो वो है टोक्यो, और जापान की मुद्रा क्या है? तो वो होती है येन। फिर अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत जापान संबंधों में इंडो पैसिफिक और मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। और अगला पॉइंट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वो हैं राजनाथ सिंह जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच रक्षा वार्ता के दौरान चर्चा में रहा यूनिकॉर्न या नोरा 50 क्या है? तो यह दोस्तों एक युद्ध पोतों के लिए एकीकृत जटिल रेडियो एंटीना प्रणाली है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी इस क्वेश्चन के संबंध में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, जो कि एक उन्नत नौसैनिक एंटीना प्रणाली है जिसका उद्देश्य युद्धपोतों की संचार क्षमता तथा स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को बेहतर बनाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2026 को चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तर गोलमेज बैठक कहां आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई दोस्तों सिंगापुर में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बीसी नागेश का निधन हो गया। वे किस वर्ष से किस वर्ष के बीच स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री रहे? तो ये मंत्री थे दोस्तों 2021 से लेकर 2023 के बीच में, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर 365 दिन या 1 वर्ष की मैटरनिटी लीव देने की घोषणा की है? तो ये किया गया है दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख मोबिलिटी कंपनी ने उबर ऐप के भीतर ही ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म इक्सिगो के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया दोस्तों उबर के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सांप के काटने को नोटिफिएबल डिजीज घोषित किया है? तो ये किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, IASST और IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित RK-251 क्या है? तो यह दोस्तों एक एंटी कैंसर स्मार्ट ड्रग है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2026 के ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन या ब्रिक्स यूथ समिट 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी इस क्वेश्चन से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2026 का ब्रिक्स युवा शिखर सम्मेलन गुजरात की राजधानी गांधीनगर में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुंबई में आयोजित एशियन जूनियर ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2026 में ओपन कैटेगरी का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता दोस्तों विग्नेश वेरमुला ने, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की किस नदी को संरक्षण हेतु कानूनी व्यक्ति या लीगल पर्सन का दर्जा प्रदान किया है? तो ये किया गया है दोस्तों तामिर भारनी नदी को, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मद्रास उच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में तामिर भारनी नदी को कानूनी व्यक्ति या जीवित इकाई के रूप में मान्यता दिया है। इसके पहले दोस्तों 2017 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना नदी को लिविंग एंटिटी या लीगल पर्सन घोषित किया था। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जीवनी जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से राष्ट्रपति तक के लेखक कौन हैं? तो इस बुक या जीवनी के लेखक हैं दोस्तों आचार्य यार लागुड्डा लक्ष्मी प्रसाद, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजय ए कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों इराक में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान द्वारा हाल ही में मरणोपरांत अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए इम्तियाज से सम्मानित दो भारतीय डॉक्टर कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल धायोभो को, जो कि हैं ऑप्शन नंबर ए में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 4000 प्लस रन और 350 से ज्यादा विकेट का ऐतिहासिक दोहरा कीर्तिमान बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं दोस्तों रविंद्र जडेजा, जो कि हैं ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 94 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय अभिनेत्री का निधन हुआ? तो ये हैं दोस्तों शंकर मंची जानकी, जो कि हैं ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत और एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई जल सुरक्षा एवं सीवरेज परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है दोस्तों 230 मिलियन डॉलर पर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेरर साइबर क्वेस्ट 2026 या TCQ 3.0 का शुभारंभ किसके सहयोग से किया गया?
तो ये किया गया दोस्तों साइबर पीस के सहयोग से, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नए डीओटी नियम के अनुसार एक व्यक्ति अधिकतम कितने मोबाइल कनेक्शन रख सकता है? तो ये रख सकता है दोस्तों अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी रेलवे के लखनऊ डिवीजन द्वारा चलाई गई सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों अवध एक्सप्रेस, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2026 को सिंकफील्ड कप का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता गया दोस्तों ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो के द्वारा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बड़े पैमाने का बायोपॉलिमर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित हो रहा है? तो ये हो रहा है दोस्तों लखीमपुर खीरी में, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 22 अगस्त को, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों रेल मदद का, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को वर्तमान में कितनी नगद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को दोस्तों वर्तमान में 25 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यूपीआई लाइट की प्रति लेन देन सीमा बढ़ाकर कितनी की गई है? तो वो की गई दोस्तों 500 से 1000, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो वो किया है दोस्तों जर्मनी के साथ, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास मिलान मुख्य रूप से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है कोच्चि में, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर। तो यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 20 अगस्त को भारत में हर वर्ष मनाया जाता है सद्भावना दिवस राजीव गांधी की जयंती पर। इसके बाद दोस्तों आप लोग देखिए स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। बाकी जिम कॉर्बेट के बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई और प्रारंभ में इसका नाम था दोस्तों हेली नेशनल पार्क। बाकी यह उत्तराखंड में स्थित है और 1973 में भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर
यहीं से शुरू किया गया था दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि काजीरंगा, ये जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये असम में है और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। फिर गिर नेशनल पार्क, ये है दोस्तों गुजरात में और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर सुंदरवन, ये जो नेशनल पार्क है दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल में और ये फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। बाकी वैसे अगर पूछे कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा क्या है, तो वो है दोस्तों प्रियम्बर या प्रस्तावना। तो यहाँ से आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछे कि संविधान की आत्मा और हृदय क्या है, तो वो है अनुच्छेद 32। बाकी वैसे अगर पूछे कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा क्या है, तो वो है दोस्तों प्रियम्बल या प्रस्तावना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कथकली और मोहिनीअट्टम किस राज्य के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ये है दोस्तों केरल राज्य के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य। बाकी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरल के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, जिसमें कथकली मुख्यतः नृत्य नाटक शैली है, जबकि मोहिनीअट्टम मुख्यतः महिला प्रधान एकल नृत्य शैली है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है, ये है दोस्तों तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, कथकली है केरल का और मोहिनीअट्टम भी है केरल का शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गंगा और इसकी कुल लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गोदावरी की दोस्तों दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। मतलब गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर अगला पॉइंट यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय या हेडक्वार्टर स्थित है दोस्तों द हेग नीदरलैंड में। बाकी इस क्वेश्चन के संबंध में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल होता है दोस्तों 9 वर्षों का। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला है WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला है ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या विश्व श्रम संगठन, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला है यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों पेरिस में और ICJ का हो गया दोस्तों द हेग नीदरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष शुरू किया गया था? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न ये शुरू किया गया था दोस्तों 1954 में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी और प्रथम भारत रत्न पुरस्कार 3 महान हस्तियों को प्रदान किया गया था। और ये हस्तियां दोस्तों
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर सी.वी. रमन। फिर अगला पॉइंट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है, तो वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर मरणोपरांत दोस्तों पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया लाल बहादुर शास्त्री जी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा कि विटामिन सी एक जल में घुलनशील विटामिन है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और यह आंवला, नींबू और संतरा आदि में पाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा या फैट में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। बाकी शॉर्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा कीड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो विटामिन हैं ये फैट या वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, यह वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों वर्तमान में गुजरात में, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। बाकी आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था, यह वर्तमान में गुजरात में स्थित है। इसकी खोज 1954 में एस.आर. राव ने की। यह प्रसिद्ध है दोस्तों डॉकयार्ड के प्रमाण के लिए। मतलब लोथल जो बंदरगाह है, लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कि पड़ता है गुजरात में, यहाँ पर डॉकयार्ड के प्रमाण मिले हैं। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो कलीबंगा सिंधु घाटी स्थल है ये है राजस्थान में और कलीबंगा से दोस्तों जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। फिर धोलावीरा ये भी स्थल दोस्तों गुजरात में स्थित है और ये प्रसिद्ध है जल प्रबंधन प्रणाली के लिए। फिर बनवाली ये दोस्तों हरियाणा का और यह है हल के खिलौने के प्रमाण के लिए प्रसिद्ध है। फिर लोथल ये दोस्तों है गुजरात में और ये प्रसिद्ध है बंदरगाह या डॉकयार्ड के लिए, या यहाँ पर बंदरगाह या डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला है क्वेश्चन दोस्तों भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी दोस्तों बछेंद्री पाल, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि संतोष यादव ये दोस्तों एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं और अरुणिमा सिन्हा ये दोस्तों एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला पर्वतारोही हैं। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको कोई सजेशन हो हमारी इस क्लास के लिए तो उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सभी लोग गगन GS स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।